सवाल ये भी है जो आपने मामला उठाया 23-24 का। मैं कुछ बच्चों से बात करा तो उनका कहना था कि 23 में गलत मार्किंग ली गई, पैसा भी देते हैं, गलत मार्किंग भी करते हैं, खुद ही वो करते हैं, गलत सवाल देते हैं, पैसा भी हमसे मांगते हैं और रिजल्ट भी नहीं देते हैं। बिल्कुल। ये लंबा प्रक्रिया 2 साल हो गया सर। 23 वाला हाई कोर्ट में जीतने के बाद भी केस चल रहा है। आखिर ये जो गलत मार्किंग वाला सिस्टम है क्या है सर, कि बार बार होता है ये क्या होता है, पहले मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने 12, 13, 14, 15, 16 एग्जाम दिया है। मुझे याद नहीं है कि 12 के एग्जाम में एक भी सवाल गलत था। ये गलत पूछना तब से शुरू हुआ जब इन्होंने बोला कि आप अगर गलत सवाल है तो हमें बताइए, रिप्रेजेंटेशन डालिए और 100 रुपये देंगे। हो सकता है इनकी स्टार्टिंग की मंशा होगी 100 रुपये रखने की, कि कहीं ऐसा ना हो कोई सारे बच्चे सारे सवालों को गलत बताते रहे। हाँ। इनको लगा यार इससे तो बड़ी कमाई हो रही है, तो 1-2 सवाल गलत आए, फिर 4 आए, फिर 6 आए। अब हालत ऐसी हो गई कि एक एग्जाम में 100 में 16 सवाल गलत आ जाते हैं। एसएससी जेईई के एग्जाम में एक बच्चा 1600 रुपये दे रहा है, सोचिए। और मैं तो कहता हूँ उसको 1-2 और गलत लगता हो, क्या हम ये बताने के लिए कि आपने कौन सा गलत सवाल पूछा। और बात गलत सवाल की क्या है, आपको पेपर जब आप देने जाएंगे तो उसमें लिखा नहीं रहता है कि कौन सा सवाल गलत है। ये तो नहीं लिखा। मान लेते हैं शुरुआत के 5 सवाल ही गलत हैं, बच्चे को लगता है मैं गलत तो नहीं हूँ। इतना ही तुम्हें पैसा कमाना है गलत सवाल पूछ के। जब मैंने डायरेक्टर जी से सवाल पूछा तो वो कह रहे हैं कि आप ये आरोप हम पे मत लगाइए, ये पैसा सरकार को जाता है, इससे रोड बनती है। ये कितना इनकी जो है जवाबदेही और इनके जवाब कितने स्तर तक गिर गए हैं कि ये जवाब दे रहे हैं इन बातों के लिए। इस बार के सीजीएल के एग्जाम में 130 सवालों के 2 पेपरों में 19 सवाल गलत थे, जिनके बाद में मार्क्स टू ऑल भी दे दिया गया बच्चों को। या ये बता दें कि हमें ये सवाल गलत लग रहे हैं, इनके पास भी तो एक्सपर्ट होंगे, बच्चा बताएगा, ये खुद बता दें कि हमें ये 20 सवाल गलत लगे हैं पेपर में। अब आप लोग बताइए कि क्या इन 20 के अलावा भी कोई ऐसा भी कर लो। लेकिन इनको कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ चाहे वो सरकार आपने देखा रेलवे के एग्जाम में बच्चों से 500 रुपये लिए कि 400 वापस करेंगे। 4-5 साल तक एग्जाम नहीं हुआ। आपको पता है 52% लोगों ने एग्जाम नहीं दिया। उम्र निकल जाती है 4-5 साल में, वो कुछ और करने लगता है। तो ये आपको नहीं लगता कि पैसा कमाने का जरिया है। करोड़ों लोगों ने फॉर्म भरा, उसमें 52% लोगों का तो 500 रुपये या 400 रुपये भी सरकार लेके ही बैठी है। तो रेलवे आयोग कमा रहा है, एसएससी गलत सवाल पूछ के पैसा कमा रहा है। तो ये बहुत ही दुखद है।